हेलो गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं भी एक कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो आप लोग कहानी को पूरा सुने। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके कोई दूसरा नहीं था। वो अकेले ही अपने कुटिया में रहा करती थी। और बुढ़िया बहुत गरीब थी, तो वह जंगल को जाती थी और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और उसी लकड़ियों को बेच देती थी। तो उसी लकड़ियों से जो भी पैसा मिलता था, वह बुढ़िया अपने पेट भरने के लिए उसी पैसों से कुछ सामान लेके आती थी। तो वह 2 वक्त की रोटी बनाकर खाती थी। बुढ़िया बिल्कुल अकेले थी और उसके पास में एक पड़ोसी था। उसका नाम सरयू था। सरयू के एक गाय पली हुई थी। गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और सरयू गाय को खूंटे से बांध दिया करता था और उसको खाने पीने के लिए कुछ भी चारा नहीं देता था। गाय दिन भर चिल्लाया करती थी और जब गाय चिल्लाती थी तो सरयू उसको पीटता था और कहता था, ये वैसे भी ये दूध देती नहीं है, इसको क्या करेंगे हम, और इसको बेचेंगे तो कोई लेगा भी नहीं। अगर कोई लेगा तो मैं इसे बेच दूंगा। और गाय बेचारी बहुत सीधी थी। वह बहुत दुखी रहती थी। जब भूखी रहती थी तो वो चिल्लाया करती थी। यह सब बुढ़िया अपने कुटिया से रोज डेली देखा करती थी। तो बुढ़िया को बड़ी तकलीफ होती थी और उसको दुख आता था। तभी एक दिन बुढ़िया उन्हीं सरयू के दरवाजे से निकल रही थी। तब गाय चिल्ला रही थी। बुढ़िया ने इधर उधर देखा तो उसके घर में कोई नहीं। तभी बुढ़िया जा कर के कुछ चारा ले आई और गाय को डाल दिया। गाय ने चारे को खाया तो बहुत खुश हुई और बुढ़िया गाय को चारा खिलाकर जब वापस आने लगी तो गाय ने तुरंत बुढ़िया की साड़ी पकड़ ली। तभी बुढ़िया ने कहा, गौ माता मुझे जाने दीजिए, नहीं तो सरजू आ जाएगा तो यही सोचेगा ये बुढ़िया मेरी गाय चुराने आई है। तो वह बहुत ही मुझे शर्मिंदा करेगा और मुझे माता जाने दो। गाय ने तुरंत उसकी साड़ी छोड़ दी और अगली सुबह हुई तो बुढ़िया ने सरजू से गाय के बारे में बात की और कहने लगी कि इस गाय को सरयू तुम बेचोगे? तो सरयू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बेचूंगा। और वैसे भी तुम इस बूढ़ी गाय को क्या करोगी? बुढ़िया ने कहा, तुम्हें पैसा चाहिए या फिर तुम कुछ पूछोगे? सरयू ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे पैसा दे दो और गाय ले जाइए। बुढ़िया ने तुरंत सरयू को पैसे दे दिए और गाय लेकर अपने घर आ गई। गाय को आंगन में बांध दिया और अच्छा अच्छा चारा लाकर गाय को खिलाया। गाय आराम से चारा खा लिया और बहुत खुश हो गई। वह रोज डेली बुढ़िया गाय के लिए अच्छा अच्छा चारा लाकर देती थी। गाय खा लेती थी और वह बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि मुझे कोई अपना मिल गया। और बुढ़िया भी गाय को पाकर बड़ी खुश थी। दोनों खुशी खुशी रहती थी। इसी तरह से जो गाय सुबह वहाँ बंधी रहती थी और बुढ़िया उठती थी तो गाय के गोबर को हटाती थी और झाड़ू लगाती, साफ सफाई करती थी जहाँ पे गाय बांधी जाती थी। और वो डेली यही किया करती थी। एक दिन बुढ़िया ने गाय को चारा खिलाकर और रोज की तरह सो गई थी। जब अगली सुबह हुई, बुढ़िया जाकर गाय के पास गोबर उठाने गई तो देखा क्या, गाय सोने का गोबर दिया था। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाय हाय मेरे भाग्य खुल गए, मैं तो ये देखकर बड़ा खुश हो गई हूँ, मेरी गाय ने तो सोने का गोबर दिया। और बुढ़िया चुपचाप गोबर को उठाकर अपनी कुटिया में रखा और वह रोज डेली सुबह जब जाती थी गाय के पास तो गाय रोज सोने का गोबर देती थी। बुढ़िया गोबर को उठाकर बाजार से बेच लाती थी और वह बहुत अमीर हो गई। यह सब देखकर सरयू को अच्छा नहीं लगा। सरयू ने एक दिन बुढ़िया के घर में छुपकर देखा और तो सुबह हुई तो गाय ने सोने का गोबर दिया। यह देखकर सरयू को बहुत ही दुख हुआ और सरयू वहाँ से आया और गांव के सरपंच से पूरी बात बता दी। उसने कहा कि
वो गाय सोने का गोबर दे रही है। सरपंच को यह बात सुनकर बड़ी खलबली मच गई और सरपंच और सरयू दोनों बुढ़िया के घर गए और कहने लगे, ये तुम गाय अभी बेच दो। तब बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, मैं गाय नहीं बेचना चाहती हूँ। लेकिन सरपंच और सरयू दोनों बुढ़िया की गाय को जबरदस्ती पैसे देकर ले आए और सरपंच जब गाय को अपने कमरे में बांध दिया और उसकी पत्नी ने कहा कि गाय को कोई कमरे में बांधता, इसको बाहर बांधो। सरपंच ने कहा, तुम नहीं जानती हो, गाय सोने का गोबर देती है और सुबह ये सोने का गोबर देगी, उससे मैं और अमीर हो जाऊंगा। रात हुई और सुबह हो गई। तभी सरपंच ने तुरंत उठकर गाय के पास गया और देखा क्या, वो तो वैसा ही गंदा गोबर दिया था और उसकी सरपंच की जो वो थी पत्नी, वो कहने लगी, अरे छी छी, बड़ी बदबू आ रही है, इसको बाहर निकालो। और यह देखकर सरपंच बहुत दुखी हुआ और तुरंत सरयू के पास गया और सरयू को बहुत फटकारा और कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे थे और गाय तो ये तो साधारण गोबर देती है, सोने का गोबर तो नहीं देती है। सरयू यह देखकर अचंभित रह गया और कहने लगा, ये तो बुढ़िया की किस्मत की बात है और ये हमारे यहाँ भी ऐसा गोबर देती थी और आपके यहाँ भी ऐसा ही गोबर दिया है। ये तो बुढ़िया की किस्मत है जो सोने का गोबर देती है। तो वो सरपंच ने तुरंत बुढ़िया को गाय वापस कर दिया और अपने किए हुए कामों पर बहुत पश्चाताप किया और सरयू और गांव के सरपंच बहुत शर्मिंदा हो गए। तो कहा जाता है दोस्तों, किस्मत को कोई देख नहीं सकता है, कब किसकी किस्मत खुल जाए और जलने वाला तो जलता ही रहेगा और जिसकी किस्मत अच्छी होती है तो वो हमेशा ही तरक्की करेगा। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।